नमस्कार। चलिए आज फाइनेंशियल चार्ट्स में एक बहुत ही खास चीज के बारे में बात करते हैं, डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। अक्सर लोग इसे देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज इसके सारे राज खोलते हैं। तो पहला सवाल ये उठता है कि जब मार्केट में कंफ्यूजन हो, जब किसी को समझ नहीं आ रहा हो कि भाव ऊपर जाएगा या नीचे, तो वो चार्ट पर आखिर दिखता कैसा है? चलिए पता लगाते हैं। तो इस सवाल का जवाब है एक खास पैटर्न जिसे डोजी कहते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये बनती कैसे है, इसकी बनावट कैसी होती है। अब देखिए, बाईं तरफ है एक नॉर्मल कैंडल। इसकी एक अच्छी खासी मोटी बॉडी है ना? ये दिखाती है कि दाम कहाँ खुला और कहाँ बंद हुआ। लेकिन दाईं तरफ देखिए, ये है डोजी। इसकी बॉडी तो है ही नहीं, बस एक पतली सी लाइन जैसी। और सच पूछिए तो यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। तो डोजी की पहचान क्या है? इसकी लंबी लंबी शैडोज या विक्स होती हैं ऊपर और नीचे की तरफ, और बॉडी वो तो बस नाम की होती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मार्केट जहां से शुरू हुआ, घूम फिर कर लगभग वहीं आकर बंद हो गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये बनती क्यों है, ऐसी अजीब सी शक्ल क्यों होती है इसकी? इसके पीछे छिपी है एक जबरदस्त लड़ाई खरीदारों और विक्रेताओं के बीच की। इसे आप ऐसे समझिए कि अब मार्केट के दो सबसे बड़े पहलवानों के बीच की कुश्ती है। एक तरफ हैं बुल्स यानी खरीदार, और दूसरी तरफ हैं बियर्स यानी बेचने वाले। ये बिल्कुल एक रस्साकशी के खेल जैसा है। खरीदार यानी बुल्स पूरी ताकत लगाकर दाम को ऊपर खींचते हैं और दिन का हाई बना देते हैं। फिर आते हैं बेयर्स यानी बेचने वाले, और वो दाम को नीचे खींचकर दिन का लो बना देते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि दिन खत्म होने तक कोई भी जीत नहीं पाता। दोनों की ताकत बराबर हो जाती है और कीमत वापस वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। नतीजा जीरो, मतलब पूरी तरह से कंफ्यूजन और अनिश्चितता। अच्छा, तो ये तो हो गई इसकी कहानी। लेकिन एक ट्रेडर के लिए इसका मतलब क्या है? चार्ट पर इसका दिखना क्या इशारा करता है? असल में ये एक बहुत बड़े संभावित बदलाव, मतलब एक रिवर्सल का सिग्नल हो सकती है। और सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि डोजी का बनना ये बताता है कि जो ट्रेंड पहले से चल रहा था, चाहे वो तेजी का हो या मंदी का, अब उसकी पकड़ ढीली पड़ रही है, उसकी ताकत कम हो रही है। तो जरा सोचिए, अगर पुराना ट्रेंड कमजोर पड़ रहा है तो इसका मतलब आगे क्या होने वाला है? बस यहीं से असली खेल, असली स्ट्रैटेजी शुरू होती है। और ये हमें सबसे जरूरी नियम पर लाता है, कन्फर्मेशन का नियम। देखिए, डोजी सिर्फ एक सिग्नल है, कोई गारंटी नहीं। इसलिए हमें सबूत का इंतजार करना पड़ता है। तो एक ट्रेडर के लिए क्या स्टेप्स होने चाहिए? बहुत सिंपल है। पहला, ये देखिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे। दूसरा, उस ट्रेंड के बीच में एक डोजी कैंडल को ढूंढिए। और तीसरा और सबसे जरूरी, डोजी देखते ही कूद मत पड़िए, सब्र रखिए और कंफर्मेशन का इंतजार कीजिए। तो ये कंफर्मेशन दिखता कैसा है? सीधा सा हिसाब है। डोजी के बाद बनने वाली कैंडल्स या तो डोजी के हाई के ऊपर जाकर बंद होनी चाहिए या फिर उसके लो के नीचे जाकर। बस इससे पता चल जाता है कि मार्केट ने अब एक दिशा पकड़ ली है। और हां, यहां पर सब्र बहुत जरूरी है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। आमतौर पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कंफर्मेशन के लिए डोजी के बाद कम से कम 2 से 3 कैंडल्स का इंतजार करना ही समझदारी है। इससे गलत फैसलों से बचा जा सकता है। चलिए, तो अब तक हमने जो भी सीखा उसे फटाफट से एक बार समेट लेते हैं। क्या हैं वो मेन पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं? तो सबसे पहली बात, डोजी यानी वो कैंडल जिसकी कोई बॉडी नहीं होती। दूसरी बात, ये बुल्स और बेयर्स के बीच एक टाई मैच जैसा है जो दिखाता है कि मार्केट कंफ्यूज्ड है। तीसरी बात, ये एक सिग्नल है कि पुराना ट्रेंड शायद खत्म होने वाला है। लेकिन चौथी और सबसे जरूरी बात, ये सिर्फ एक संभावना है, कोई गारंटी नहीं। और इसीलिए पांचवी बात, हमेशा हमेशा कंफर्मेशन के लिए 2-3 कैंडल्स का इंतजार करना ही सही फैसला है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, अनिश्चितता के इस पल के बाद अगली बाजी कौन मारेगा? मार्केट पर कब्जा कौन करेगा, बुल्स या बेयर्स? इसका जवाब अगली बनने वाली कैंडल्स ही देंगी।